तो फिजिक्स का हम लोग कर रहे हैं क्विक रिवीजन। तो कोई भी चीज़ बहुत डिटेल्स में तो नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल काम चलाने के लिए इस चैप्टर को हम लोग डील करेंगे काम चलाने के लिए। तो वर्क एंड एनर्जी में कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोगों को वर्क निकालना पड़ता है। तो वर्क के लिए जो यूनिट होती है, यूनिट याद रख लो, एसआई यूनिट जूल होती है। यानी वर्क, जो भी आप वर्क फाइंड करोगे, काम फाइंड करोगे, उसको आगे जे लिख दोगे या जूल लिख दोगे, ठीक है ना। तो हमारे पास बेसिकली इसमें 3 फॉर्मूले हैं फिलहाल। वर्क का एक फॉर्मूला है फोर्स इंटू कैपिटल एस, मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, कैपिटल एस है ना, इट इज़ नॉट स्पीड, ओके। और ये फोर्स एफ फोर्स हो गया, तो ये क्या हो गया, कैपिटल एस। तो फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखना। तो वर्क का एक फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कैपिटल एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स की यूनिट तो सारी चीज़ें मालूम ही होनी चाहिए। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। एसआई यूनिट मैंने बोल रहा हूँ, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये होगी मीटर आपकी, क्या होगी, मीटर। एसआई यूनिट मैंने बोला है, कौन सी यूनिट, एसआई। सीजीएस यूनिट अलग होती है, ठीक है। तो फोर्स न्यूटन और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट मीटर। यानी वर्क का यहाँ पे जो भी यूनिट बनेगी क्या बनेगी, न्यूटन मीटर, है ना। क्या बनेगी, फोर्स का न्यूटन, मीटर आ जाएगा। तो न्यूटन मीटर ही को इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, जूल, न्यूटन मीटर। तो कोई फॉर्मूले का मतलब समझो, फॉर्मूला क्या कह रहा है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी आंसर आएगा फोर्स का होगा न्यूटन और तो डिस्प्लेसमेंट का होगा मीटर, यानी आंसर आएगा न्यूटन मीटर में। अब न्यूटन मीटर को ही शॉर्ट में क्या बोल दिया, साइंटिस्ट के नाम पे जूल बोल दिया। तो जूल भी लिखो चलेगा, न्यूटन मीटर लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये हो गया वर्क का। एक और वर्क का फॉर्मूला है, एक और वर्क का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी से। क्या है, वो भी वर्क का ही फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी को भी आप वर्क ही कहोगे, काइनेटिक एनर्जी को भी क्या कहोगे, वर्क ही कहोगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। एम मतलब मास, वी मतलब वेलोसिटी। तो अब क्या छोटी छोटी चीज़ समझानी पड़ेगी कि मास के एसआई यूनिट किलोग्राम होती है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है ना। मीटर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम हो गया सेकेंड के लिए, तो वेलोसिटी यानी स्पीड, वेलोसिटी मतलब स्पीड, है ना, ये स्पीड है। तो जब डायरेक्शन मिल जाता है तो वेलोसिटी हो जाता है, ऐसे नाम वेलोसिटी दे देंगे वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है ना। तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी जूल में ही आएगा क्योंकि वर्क, ये भी वर्क ही है। तो ये वाला फॉर्मूला कब लगता है, ये फॉर्मूला तब लगता है जब कोई चीज़ बॉडी मोशन में है। जैसे तुम साइकिल चला रहे हो तो बताओ तुम कितनी काइनेटिक एनर्जी तुमने खर्चा की साइकिल चलाने में, या साइकिल में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास मतलब किलोग्राम में मास लेना है, एसआई यूनिट की बात हो रही है। इसी तरह वर्क की एक और हम ये देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल, तो एक हो गया काइनेटिक एनर्जी, जो स्पीड की वजह से जिस बॉडी में एनर्जी है, मोशन की वजह से जिस बॉडी में एनर्जी है, तो बॉडी में मोशन की वजह से, बॉडी में मोशन की वजह से, स्पीड की वजह से जो एनर्जी है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और जो बॉडी में रुकने की वजह से भी एनर्जी आ सकती है, हाँ, रुकने की वजह से भी एनर्जी आ सकती है। तुमने इलास्टिक खींचा और रोक दिया, इलास्टिक खींची हुई है, आप खुद ही सोचे इलास्टिक के अंदर, इलास्टिक क्या कर रही है, मतलब अपनी पोजीशन वापस जाने के लिए वो जाना चाह रही है वापस, कि वापस हम जैसे स्प्रिंग खींच दिया, तो स्प्रिंग आपको खींच के रखना पड़ेगा, इजी नहीं फील होगा, आपको ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों ताकत लगानी पड़ेगी, वो तो रोका हुआ है, ये इलास्टिक खींचा हुआ है, तो भी आपको ताकत जैसी फील, आपको आपको थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी इसको खींच के रखने के लिए। क्यों ताकत लगानी पड़ रही, क्योंकि उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो इलास्टिक में क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी का अगेंस्ट आपको भी एनर्जी लगानी पड़ी रोकने के लिए। मतलब जैसे तुमने छोड़ा, आपको वापस इलास्टिक क्या हो जाएगी, अब तेजी से अपनी पोजीशन ले लेगी, ओरिजिनल पोजीशन ले लेगी। तो क्यों, हमने तो ऐसे रखा हुआ था, ये तो स्टेबल था, तो किसने इसको वापस ये किया, अपनी जगह पे आने के लिए वो किया, मजबूर किया। तो उसके अंदर क्योंकि एक पोटेंशियल एनर्जी थी, वो एनर्जी अपनी पोजीशन रिटेन करने के लिए, मतलब एक तरह से बेताब थी, है ना। जैसे पेन है, पेन को हमने ऐसे ऊपर छोड़ के ऐसे रखा हुआ पकड़ के, जैसे पेन, जो पेन है ना, जैसे मतलब पेन नीचे गिरने के लिए रुका हुआ है, मतलब जैसे छोड़ो फौरन नीचे गिर जाएगा। मतलब इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि पेन नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है नीचे, कोई तो एनर्जी इसके अंदर है जो पेन नीचे जा रहा है। इलास्टिक है, इलास्टिक को तुमने छोड़ा, तो छोड़ के वापस जब इलास्टिक छोटी हो गई, तो कैसे छोटी, किसने इसको छोटा किया, तुमने तो खाली बस छोड़ा है, तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने इलास्टिक को ऐसे करके नहीं किया छोटा, फोर्स नहीं लगा, कुछ फोर्स नहीं लगाया, तुमने तो ऐसे खींच के रखा हुआ था, तुमने तो ऐसे बस हल्का छोड़ दिया, ढीला कर दिया।
इलास्टिक वापस तेजी से अपनी जगह पर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि इसके अंदर एक एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। तो फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा इलास्टिक वाला फॉर्मूला नहीं है, एमजीएस वाला फॉर्मूला है। एमजीएस वाला क्यों? जैसे पेन है या वाटरफॉल है, वाटरफॉल में पानी तो कितनी तेजी से नीचे गिरता है। क्यों इतनी तेजी से नीचे गिरता है? क्योंकि जब पानी ऊपर रहता है ना तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो नीचे गिरने के लिए बेताब है, वो पानी नीचे गिरने के लिए बेताब है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब उसके अंदर एक मास है, ग्रेविटी से खींच रही है, एक हाइट से खींच रही है। जितनी ज़्यादा हाइट उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, उतना तेजी से पानी नीचे गिरेगा। जितना ज़्यादा भारी पानी होगा, जितना ज़्यादा बड़ा वाटरफॉल होगा, मास ज़्यादा होगा, उतना तेजी से नीचे गिरेगा, है ना। एक फॉर्मूले का मेकअप समझो, कैसे फॉर्म मेकअप हो रहा है। सारी चीज़ें कहाँ पर है? सारी चीज़ें इसकी न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है। मतलब कि न्यूमरेटर और जब इक्वल टू से आप फॉर्मूले का रिलेशन लगाते हो तो ये एम जी एच सब पोटेंशियल एनर्जी से क्या है? डायरेक्ट रिलेशन में। कौन से रिलेशन में? डायरेक्ट। मतलब मास बढ़ाओगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, ग्रेविटी बढ़ाओगे तो भी, हाइट बढ़ाओगे तो भी, हाँ, क्योंकि सब का सब डायरेक्ट रिलेशन है। अगर यही चीज़ डिनोमिनेटर में होती तो वो इन्वर्स रिलेशन होता। अभी कोई फार्मूला आएगा तो उसमें दिखाएंगे। फिलहाल ये भी वर्क का ये भी फार्मूला भी डायरेक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों। अगर फोर्स बढ़ा दोगे तो भी वर्क बढ़ जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दोगे तो भी वर्क बढ़ जाएगा। अब ये वाला फार्मूला कहाँ लगता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेस। सोफा है, सोफा खसकाना है तुम्हें, तुम ताकत से खसका रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डिस्प्लेस कर रहे हो। फोर्स लगा रहे हो ना, तुमने फोर्स लगाया कुछ, अब वो सोफा डिस्प्लेस हुआ तो क्या हुआ? वर्क हुआ। तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा वर्क होगा, या जितनी दूर खसका दोगे उस सोफा को उतना ज़्यादा वर्क हो जाएगा। तो ये वर्क के तीनों फॉर्मूले हैं। एक वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक काइनेटिक एनर्जी जो मोशन, काइनेटिक का मतलब ही होता है मोशन। कुछ चीज़ें हैं ना हमें इंग्लिश की नॉलेज से आ जाती हैं समझ में, जैसे काइनेटिक का मतलब ही मोशन होता है, ठीक है ना। तो मोशन की वजह से, स्पीड की वजह से जिस बॉडी में एनर्जी है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल में किसी कोई बॉडी रुकी हुई है लेकिन फिर भी एनर्जी है, कोई बॉडी रुकी हुई है, ठहरी हुई में एनर्जी, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए बेताब है। जैसे वाटरफॉल है, तुमने डैम है, डैम, अब डैम में पानी रोका हुआ है, ऊपर डैम होता है ना, डैम ऊपर बनाते हैं और नीचे फिर पानी को नीचे छोड़ा जाता है। तो जो डैम में पानी रोका जाता है, वो डैम का जो वाटर होता है ना, रुका हुआ पानी, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए बेताब है। उसको तुम बस गेट हटाओ, उसका गेट खोलो, तेजी से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में ये लग जाता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अगर वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो आप इक्वेट कर दो। आप क्या कर सकते हो? आपस में इक्वेट कर दो कि वो जो, या फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है। कैसे? जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम को तेजी से ऊपर गया, देखो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल में आके कन्वर्ट हो गई, रुक गया आके, पेंडुलम रुक गया। अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये पोटेंशियल एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट होने के लिए बेताब है? वापस नीचे जाएगा, वापस काइनेटिक, जैसे काइनेटिक फुल हो जाएगा, फिर पोटेंशियल बदलेगा, फिर पोटेंशियल हो गया इसके अंदर। तो ऐसे इक्वेट आप कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह के फॉर्मूले आएंगे आपको, बस यूनिट का ध्यान रखना। वेलोसिटी का तो पता ही है, मीटर पर सेकंड होता है, जूल मतलब वर्क के लिए होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर क्यों भाई? फॉर्मूला क्या है वर्क का? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स के लिए क्या होता है? न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर, इन शॉर्ट में क्या बोलेंगे? शॉर्ट में से जूल बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट मीटर पता है, फोर्स न्यूटन हमें मालूम है, स्पीड वेलोसिटी मालूम है हमें, ठीक है ना। अब इसकी सीजीएस यूनिट अगर आएगी, आपको ज़रूरत है तो सीजीएस यूनिट बता दी जाएगी, ठीक है ना। तो फिलहाल ऐसा यूनिट पे काम चलाओ, देखते हैं। तो ये हो गया वर्क का, इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब अभी न्यूमेरिकल्स आएंगे। देखो कोई भी न्यूमेरिकल फिजिक्स में कुछ भी याद करने जैसा कुछ होता नहीं ना, हर चीज़ की रीजनिंग होती है अपनी। आपको फॉर्मूला लगाना है, उसका रीज़न बताना है, और वो जो क्वेश्चन में तुम्हारी रीजनिंग दी गई वही स्टेटमेंट लिख देना, खत्म बात। तो चैप्टर तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, चैप्टर क्लियर है तो फिर टेंशन ही नहीं है। आपको फिजिक्स याद करना ही नहीं, आपको याद क्या करना है? सिर्फ फॉर्मूले याद करना है, बाकी कुछ याद ही नहीं करना होता है। फिजिक्स में एक अच्छी बात ये होती है, सब समझना होता है, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, कब वर्क ज़ीरो होगा? कब वर्क ज़ीरो होगा? कब भाई? वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर समझो फोर्स नहीं हुआ, तुमने जैसे चलो डिस्प्लेसमेंट, जैसे तुमने फोर्स तो बहुत लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। फोर्स तुमने लगा दिया 20 न्यूटन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। क्यों? तुम वॉल में धक्का दे रहे हो, वॉल मूव होने, लेकिन तुम धक्का दे रहे हो, लेकिन वॉल तो सरकी नहीं, वॉल तो मूव नहीं हुई ना, वॉल डिस्प्लेस नहीं हुई।
तो वॉल डिस्प्लेस जो हुई 0 मीटर हुई, कुछ भी नहीं हुई, लेकिन फोर्स तुमने 20 न्यूटन लगा दिया, तो ऐसे में वर्क कितना माना जाएगा? 20 इंटू 0 0, है ना, तो 0 वर्क हो जाएगा। या फिर इसी का उल्टा, डिस्प्लेसमेंट कोई चीज़ हुई है लेकिन तुमने फोर्स नहीं लगाया है, फोर्स लगाया नहीं, डिस्प्लेस हो गई, किसी और रीजन से डिस्प्लेस हो गई, 1 मिनट के लिए मान लो, ठीक है ना, तो तुम्हारी बॉडी ने कोई फोर्स नहीं लगाया था, तो अभी क्या हो जाएगा भाई? फोर्स इंटू डिस्प्ले, अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो डिस्प्ले कितना भी तो मल्टीप्लाई करो 0 ही हो जाएगा, या फिर ये 0 है, ये कितना भी लगा तो मल्टीप्लाई 0 करोगे तो 0 ही हो जाएगा आंसर, तो वर्क 0 हो जाएगा। फिर एक और कॉन्सेप्ट है आपको, लेकिन वो कॉस थीटा वाला वो आपको भी फिलहाल तो नहीं है क्लास 8 में, तो फिलहाल हम उसके लिए नहीं जाएंगे, और भी जगह 0 वर्क होता है, फिलहाल बस इतना ही समझ लो कि अगर वॉल पे आप धक्का दे रहे हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क 0 होगा, बोले डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा वर्क 0 होगा, क्योंकि जब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर है तो आंसर 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क 0 हो जाएगा, और या फिर तुमने फोर्स अप्लाई किया और वो ऑब्जेक्ट वापस आ गया। भाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है जैसे कोई बॉडी यहाँ ए है, ये बॉडी यहाँ जाके बी पोजीशन में आ गई, समझो 2 मीटर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, ये 2 मीटर माना जाएगा, लेकिन बॉडी फिर वापस यहाँ आ गई, वापस ए में आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हमेशा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मालूम है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इसीलिए इसका नाम डिस्टेंस नहीं है, इसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी। फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, ठीक है। अब फाइनल समझो, फाइनल कहाँ पर? यहीं पर है, इनिशियल भी कहाँ था? यहीं था, दोनों में एक ही पॉइंट में था ना, तो 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहाँ से यहाँ तो कह सकते हो पहले वाले सीन में, ए से बी में, ए से बी में तो चलो 2 मीटर है, क्योंकि इनिशियल यहाँ पर है, फाइनल यहाँ पर है, और लेकिन इन दोनों में क्या है? फाइनल भी यहाँ है, इनिशियल भी यहाँ है, सेम पोजीशन पर हो, तुम स्कूल गए, स्कूल से जाकर वापस आ गए अपने घर पे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 माना जाएगा, डिस्टेंस माना जाएगा डबल, 2 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ माना जाएगा? 0। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि फाइनली तुम कितना दूर हो, फाइनली जब इनिशियली से फाइनली तुम कितना दूर हो, इनिशियल से फाइनल एक ही जगह पर हो, यहीं पर हो, तो वापस ऐसे वापस आ गए यहीं पर, तो फाइनली तुम कहीं दूर ही नहीं हो, जहाँ पर थे वहीं पर आ गए, जहाँ पर थे, तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो कोई भी बॉडी अगर बाई चांस फोर्स लगाया, डिस्प्लेस 2 मीटर गया आगे, वापस 2 मीटर पीछे आ गया, बॉल वापस तुम्हारे हाथ में आ गई, तो बॉल फेंकी दीवार वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट 0 माना जाएगा, वर्क फिर 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है फाइनली कहाँ पर है, फाइनल से इनिशियल के बीच का गैप। अब जैसे ये तुम 4 मीटर गए, मतलब तुम गए मालूम है ऐसे, यहाँ से आए, 3 मीटर तुम इधर गए, और 4 मीटर, 3 मीटर वेस्ट में गए, 4 मीटर नॉर्थ में गए। अब हमें बोला जाएगा डिस्टेंस कितना हुआ है, तो डिस्टेंस तो तुम्हारा चलो ठीक है, 4 + 3 7 मीटर हो जाएगा, 4 + 3 7 मीटर। लेकिन अगर बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, कैपिटल एस डिस्प्लेसमेंट 7 नहीं होगा, तुम्हें इस पोजीशन से इनिशियल से फाइनल का वो ऐसे निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर अंडर रूट में, और तुम्हें निकालना पड़ेगा, तो 4 का 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 16 25, 25 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 5 बन के आ जाएगा बाहर, तो 5 मीटर ही होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। ये सब कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर राइट एंगल हुआ तो भी डिस्प्लेसमेंट 0, ये तुम याद रख लेना। जैसे कि तुम फोर्स लगा रहे हो ऐसे नीचे की तरफ, और डिस्प्लेस कोई गुड्स हो रही है ऐसे, कोई बॉडी डिस्प्लेस इस तरफ हो रही है, राइटवर्ड, तो दोनों के बीच में एंगल कौन सा हुआ? 90 डिग्री हुआ, तो इसे बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। कि फोर्स ऐसे लगाया, बॉडी ऐसे गई, तभी वर्क क्या माना जाएगा? 0। तभी वर्क क्या माना जाएगा? 0। और एक होता है कि इसे तुमने फोर्स इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, कौन सा डायरेक्शन? तो वर्क नेगेटिव माना जाएगा, ये थ्योरी के लिए है, अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन हुआ है तो वर्क क्या माना जाएगा? नेगेटिव। तो ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें, केस 1, केस 2, केस 3। एक तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो 0 वर्क, दूसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ लेकिन डायरेक्शन क्या है? आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री है,
फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो भी वर्क जीरो। और एक होता है फोर्स इधर लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेस इधर हो रहा है, फोर्स इधर लगा रहे हो डिस्प्लेस उल्टा हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, तो वर्क निगेटिव। अब तुम कुएं से पानी खींच रहे हो, पानी जब कुएं से खींचते हो तो रस्सी नीचे खींच रहे हो, लेकिन पानी की बाल्टी कैसे आ रही है, ऊपर, अपोजिट हो गया ना। फोर्स नीचे लगा रहे हो लेकिन बाल्टी कहाँ आ रही, ऊपर आ रही। क्यों आ रही, क्योंकि पुली एक सिस्टम लगा हुआ था, ठीक है ना। तो वहाँ पे वर्क को निगेटिव माना जाएगा। कौन सा वर्क माना जाएगा, हाँ, तो अपोजिट याद रखना, अपोजिट डायरेक्शन, वर्क निगेटिव, ठीक है। अब फटाफट न्यूमेरिकल देख लो। कह रहे कि वुमेन, ये वाला देख लो, ए बकेट ऑफ फुल वाटर इज एट द बॉटम ऑफ द वेल, द पुल अप विद द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तुम्हें फोर्स दिया वो 100 न्यूटन और डिस्टेंस कितना दिया, 5 मीटर। डिस्टेंस मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही है एक तरीके से। टिल लीज द सरफेस, कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाया तुमने, 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बाल्टी 5 मीटर, तो 500 न्यूटन मीटर आपका वर्क हुआ, लेकिन नेगेटिव हुआ है। और ये सब नहीं बताओ अभी, क्योंकि इसमें इतना आपको है ही नहीं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है ना, वर्क नेगेटिव माना जाएगा। लेकिन 500 न्यूटन मीटर हुआ है, नेगेटिव हुआ है, बात अलग है, ठीक है ना। 100 इंटू 5, ठीक है। अब ये योर न्यूमेरिकल देख लो, कितना हलवे हैं बिल्कुल। ए बॉडी एक्टेड अपॉन द फोर्स 100 न्यूटन और डिस्प्लेस बाई 20 सेंटीमीटर। बस यहाँ पे तुम लोग को ध्यान रखना है, ये न्यूटन एसआई यूनिट है, सेंटीमीटर एसआई यूनिट नहीं है। आपको यूनिट का ध्यान रखना है, आपको यूनिट का ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे एसआई यूनिट, एक होती है सीजीएस यूनिट, सेम प्लेटफॉर्म में होना ज़रूरी है। जैसे मास है, अब मास एसआई यूनिट किलोग्राम में लेना पड़ेगा और सीजीएस यूनिट ग्राम में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। डिस्टेंस है, डिस्टेंस एसआई यूनिट तुम्हें लेना पड़ेगा मीटर में और इसमें सेंटीमीटर में, ठीक है ना। टाइम तो सेकेंड ही रहेगा दोनों में भी, सेकेंड एसआई में भी और सेकेंड इसमें भी। फोर्स न्यूटन है एसआई यूनिट और इसमें है आपका डाइन सीजीएस यूनिट में। वर्क जूल है एसआई यूनिट और इसमें है ईआरजी, बस इतना बहुत है। अब तुम्हें कोई चीज़ इधर से दी गई एसआई से और क्वेश्चन में मिक्स सीजीएस मिक्स कर दिया। जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या था, हाँ कहाँ के वर्क वाला निकाले, ठीक है। तो तुम्हें क्या दिया था, फोर्स दिया था न्यूटन में, लेकिन डिस्टेंस किस में दे दिया गया था, मीटर में दे दिया गया था। डिस्टेंस किस में दे दिया गया था, मीटर में और सेंटीमीटर में, सॉरी, ठीक है, सेंटीमीटर में दे दिया गया था। तो ये नहीं चल पाएगा भाई, ये नहीं चल पाएगा। अगर न्यूटन में है तो तुम्हें मीटर में ही डिस्टेंस लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा, मीटर में ही लेना पड़ेगा। अब ये सब कन्वर्जन तुम्हें मालूम होने चाहिए। क्या कन्वर्जन मालूम होने चाहिए, अगर 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर तुम्हें मीटर बदलना है तो 1/100 मीटर करोगे। क्या करोगे, 1/100 मीटर। अगर इसे 5 सेंटीमीटर है तो 5/100 कर दो मीटर। अपॉन 100 करेंगे सेंटीमीटर से मीटर बदल जाएगा। अब मीटर सेंटीमीटर आना है तो ये 100 डिवाइड में जरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हाँ तो बस वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो मीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करोगे, सेंटीमीटर डिवाइड करोगे, ठीक है ना। इसी तरह mm, अगर 1 mm है और तुम्हें मीटर में जाना है, क्योंकि हमें एसआई यूनिट मीटर है ना मेरी, और तुम्हें मीटर में जाना है तो 1/1000 मीटर। इसी तरह अगर इसे 5 mm है तो 5/1000 मीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए डिवाइड बाई 100 करोगे और मिलीमीटर से मीटर जाने के लिए डिवाइड बाई 1000 करोगे। तो ये बिल्कुल पक्का याद कर लेना। फिलहाल के इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए, क्योंकि इतना ही तुम्हें बहुत ज़्यादा उसमें और यूनिट कन्वर्जन फंसाएगा नहीं। तो वही हमने कर दिया। देखो फोर्स दिया 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर है, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर किसमें बदल दिया, मीटर में, डिवाइड बाई क्या करके 100। तो फोर्स नीचे फोर्स लिखा, डिस्प्लेसमेंट लिखा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं बची, यहीं पे पूरे फॉर्मूले में डायरेक्ट लगा दो। फिर 2 0 से 2 0 कट गया, 20 आ गया। 2 0 से ये 2 0 कट गया, बचा क्या, 20 बचा। तो 20 न्यूटन मीटर आंसर आ गया, वर्क 20 जूल आ गया, है ना। कितने आसान थे। अब यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हें देखो जूल जे लिखा है ना, जूल मतलब ऑलरेडी वर्क दे दिया गया है। ऑलरेडी तुम्हें वर्क, हाँ वर्क तुम्हें कितना दिया है, 4000 जूल दे दिया गया है। कह रहे पुशे द लगेज ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, और डिस्टेंस तुम्हें दिया 50 मीटर। 50 मीटर से उसने खींचा, बताओ उसने फोर्स कितना लगाया।
फोर्स कितना लगा है। भाई हम तो फॉर्मूला हमने अच्छे से याद किया हुआ था। क्या याद किया था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज वर्क इज इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमें बेसिक मैथ आती है, हमने लीनियर इक्वेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है। वर्क के नीचे वर्क लिख देंगे, वर्क कितना दिया? 4000 दिया हुआ है। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, फोर्स के नीचे फोर्स, सर फोर्स नहीं मालूम तो एफ लिख दो, नहीं मालूम तो एफ लिख दो। डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर में, हाँ मीटर में है सर, ठीक है 50 मीटर लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है? फोर्स निकालना है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जो निकालना होता है उसको तना रख देते हैं, इसको तना, एफ को ही तना रख दो, ऐसा ही अपनी जगह पे रख दो, इधर तो हिलाने की जरूरत नहीं है। 4000 अपनी जगह में रखो, एफ को तना रखना, 50 घटाना पड़ेगा, 50 या मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा? अब क्या डिवाइड सिखाना पड़ेगा क्या? नहीं ना, 1 0 से 1 0 करके बाद में डिवाइड मार के फोर्स न्यूटन में आ जाएगा। बस इस तरह घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया भाई, बस इतना ही था। बस हमें बेसिक फॉर्मूला हमारा पक्का होना चाहिए, ठीक है। एनर्जी क्या होता है? अब एनर्जी की थोड़ी बहुत थ्योरी आ जाती है, एनर्जी की थ्योरी आ जाती है। एनर्जी मतलब जो आपकी काम करने की कैपेसिटी होती है उसे बोलते हैं एनर्जी। जो भी वर्क होता है वो किससे काम उससे होता है? एनर्जी से होता है। तो इसलिए एनर्जी वर्क की यूनिट पूरी क्या होती है? जूल होती है, ठीक है। एनर्जी में ये थ्योरी आती है कि एनर्जी को ना ही यू कांट क्रिएट और यू कांट डिस्ट्रॉय। हाँ, ये एक थ्योरी आ जाती है। एसआई यूनिट एनर्जी की जूल, CJ/CRG ये बता चुके हैं। थोड़ा बहुत एनर्जी को जो भी आया डिफाइन आया। तो एनर्जी मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क, और एनर्जी की जो यूनिट है वो जूल होती है, CJ यूनिट ERG होती है। और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये लिख देना, ठीक है। अब एनर्जी में एक कॉन्सेप्ट था मैकेनिकल एनर्जी। जो भी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो दो एनर्जी से मिलकर बनती है। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों की जो मिली भगत है यही मैकेनिकल एनर्जी है। मतलब चाहे वो पजेस, एनर्जी पजेस मतलब रोक के, जैसे वाटरफॉल डैम का बताया था, रोकने की वजह से जिसकी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी चलने की वजह से एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी। दोनों का जो प्लस होता है, सुने आया, दोनों का जो प्लस होता है वो क्या होता है? सम मैकेनिकल एनर्जी होता है, ठीक है ना। ये दोनों, लेकिन के का अलग से पूछेगा, पी का अलग से पूछेगा, ठीक है। एनर्जी का ये लिख देना बस। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी जो होती है, एनर्जी पजेस बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। यहाँ पे एनर्जी पजेस बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स, यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी पजेस बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, रुकने की रुके होने की वजह से ना भाई। पोटेंशियल मतलब रेस्ट, याद रखना, पोटेंशियल मतलब रेस्ट की वजह से, रेस्ट की वजह से एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी जो है काइनेटिक मतलब मोशन की वजह से, काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन की वजह से किसी बॉडी में एनर्जी है, मोशन की वजह से, ठीक है ना। बस अब फॉर्मूले हमने बता दिए, हाफ mv² और दूसरा mgh। अब देखो यहाँ बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी बताओ, बॉडी कितनी है? 5 किलो। बस यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट यूनिट यूनिट। किलोग्राम में है? हाँ सर हमारी एसआई यूनिट मास के लिए, हाँ सर किलोग्राम ही है मास के लिए, हाँ ठीक है मास के लिए किलोग्राम है, ठीक है। तो किलोग्राम में दिया हुआ है। स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर भी तुम्हारा क्या है? एसआई यूनिट है, और सेकेंड भी देखो डिस्टेंस के लिए मीटर है ना, टाइम के लिए सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या हाफ mv² करंट, हाफ के नीचे हाफ लिखा है, मल्टीप्लाई m5 है, v² 10 × 10, तो बस रिड्यूस करके निकाल लेना आंसर। घुमा क्या बोलेगा? कभी काइनेटिक एनर्जी दे देगा, बोलेगा मास बता दो, मास बताना रखना, बाकी सबको इधर भेज देना, ठीक है। हो तो वेलोसिटी पूछ ले, ठीक है, इसमें वेलोसिटी पूछा गया है। अब देखो तुम्हें मास 200 ग्राम, ये नहीं चल पाएगा, ये नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा बिल्कुल। तो हमारा जो मास होता है, ग्राम से किलोग्राम उल्टा जाएंगे, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम? 1 किलोग्राम में आना चाहिए। सारी यूनिट क्या है मास की? किलोग्राम। 1 ग्राम में 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होता है, याद रखना। यानी 5 ग्राम में कितना हुआ? 5/1000 किलोग्राम हो गया। 200 ग्राम में कितना हो गया? 200/1000 किलोग्राम हो गया। तो ग्राम से किलोग्राम के लिए डिवाइड, किलोग्राम से ग्राम के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो फिलहाल तुम डिवाइड वाला याद करो, उसी के ही कॉन्सेप्ट से है, ठीक है ना। हमें एसआई यूनिट से कॉन्सेप्ट चलना है, सीजे से नहीं चलना है फिलहाल। डिवाइड वाले ही याद रखो। सेंटीमीटर मीटर जाने के लिए 1/100, मिलीमीटर से मीटर जाने के लिए 1/1000, ग्राम से किलोग्राम जाने के लिए 1/1000, ठीक है। तो 200 ग्राम है, नहीं चल पाएगा, 200/1000 करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे 200/1000 कर लेना, किलोग्राम बन जाएगा। हाफ के नीचे हाफ, मास 200 डिवाइड बाई 1000 इंटू वेलोसिटी की स्क्वायर। वेलोसिटी तो मैं नहीं मालूम, काइनेटिक 90 दी गई है, काइनेटिक 90 दी गई है। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना हो, 2 0 से ये 2 0 कट हो गए बराबर, बाकी सबको इधर भेज दो, वेलोसिटी को वहीं पे छोड़ो। 2 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 10 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू वी स्क्वायर। हमने लिनियर इक्वेशन अच्छे से किया हुआ है मैथ में। ठीक है, तो वी स्क्वायर भी वेलोसिटी नहीं आया, वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है, तो 90 इंटू 100 900 इंटू 2 900 इंटू 2 कितना हुआ, 2 इधर मल्टीप्लाई में 10 भी, अच्छा 2 इधर, एक भी 2, एक और 2 बच रहा था, ये वाला, ये 2 देखा नहीं, अपॉन में 2 भी था, ये भी 2 बच रहा है ना, 2 इधर आके, मतलब ये 2 कट गया एक तरीके से ना, हटा दो, ये 2 कट गया। ठीक है ना, 900 ही बचा, ये हो गया वेलोसिटी स्क्वायर। अब मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर यहाँ पे स्क्वायर है, हमें तो वेलोसिटी चाहिए, हमें वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटाओगे साइड, इस साइड क्या लग जाता है, रूट। जिस तरह माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, इसी तरह स्क्वायर का रूट, रूट का स्क्वायर, इसको रूट हटाओगे तो स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे वेलोसिटी बचेगा, सिर्फ स्क्वायर हट गया। अब 900 को निकालोगे, कैसे निकालोगे, स्प्लिट मार के निकालना है, 30 इंटू 30, 2 सेम पेयर आने चाहिए, तो 30 आ गया। अब ये थोड़ा अलग से सीख लेना, अंडर रूट से बाहर कैसे निकालते हैं। तो वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो गई, कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आएगा, तो बस वेलोसिटी को तना रखना, बाकी सबको इधर भेजना, बाद में वेलोसिटी का स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें वेलोसिटी चाहिए, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट में डाल देना इधर वाले आंसर को। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। व्हाट हैपेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज मास डबल्ड, अगर मास को डबल कर दें, डबल, यही वाले क्वेश्चन में शायद कह रहा है, नहीं ये गिवन, हाँ इसी को कह रहा है, इसी में अगर मास को क्या कर दें, डबल कर दें, मास को डबल कर दो, इंटू 2 कर दो डबल, बस क्या कर देंगे, मास को डबल करना है ना। तो नई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी वो निकाल लेना है। तो के इज इक्वल टू हाफ, मास को डबल करना है, तो 2 इंटू 200 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि किलोग्राम में बदला, मल्टीप्लाई 2 एक और क्यों किया एक्स्ट्रा, क्योंकि मास को डबल करने के लिए बोल रहा है। और जो भी तुम्हारा ये आया था, वेलोसिटी 30 आई थी, तो 30 इंटू 30 वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, तो नई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, अब के बाद 90 नहीं होगी, अब के बाद अलग हो जाएगी, क्यों, मीटर वेलोसिटी थोड़ा उतनी ले ली, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 का स्क्वायर, हमने मास को डबल कर दिया, 2 इंटू 200,000, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर पोटेंशियल एनर्जी का बता दिया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी किसकी, ग्रेविटेशन की वजह से, तुम्हारे पास ग्रेविटेशन की वजह से, एक इलास्टिक वाली भी होती है, कई अलग अलग होती हैं, फिलहाल तुम्हारी कौन सा है, ग्रेविटेशन की वजह से, जो कि फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। ठीक है ना। अब देखो एक बॉडी है 40 किलोग्राम की है, पहले एसआई यूनिट चेक करो, एसआई यूनिट चेक करो, 40 किलो, हाँ ठीक, टेंशन खत्म हो गई। तुम्हारा मास तो भाई 40 किलोग्राम, मतलब किलोग्राम में दिया हुआ है। हाइट किस में दी गई, 10 मीटर, यूनिट हाइट मतलब डिस्टेंस, हाइट मतलब एक डिस्टेंस ना, एक दूरी, तो 10 मीटर, हाँ 10 मीटर किस में होना चाहिए, एसआई यूनिट मीटर ही है, मीटर में ही होना चाहिए, है ना। मीटर देखो ना, किलोग्राम, ये देखो किलोग्राम, मास का डिस्टेंस किलोमीटर, ऐसा यूनिट चल रहा है, इस प्लेटफॉर्म में हो तुम। और ग्रेविटी बाय डिफ़ॉल्ट तुम 10 ले लेना, नहीं दिया तो 10 ले लेना, वरना 9.8 अगर दिया होगा तो भाई पी तुम्हें निकालना है, पी इज इक्वल टू mgh, एम के नीचे एम लिखो, जी के नीचे जी लिखो, एच के नीचे एच लिखो, जी ले 10, बस 10,000 4000 जूल आ गया। ठीक है, वैसे 9.8 होता है, लेकिन इजी कैलकुलेशन में तुम लोग के लिए 10 ले लिया गया। अब यही घुमा फिरा के आएगा, हो सकता है तुम्हें, अब क्या कह रहा है कि बॉडी जो है वो नीचे धीरे धीरे आ रही है, बात याद रखना, तो बॉडी जब नीचे आएगी तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल तो तब थी जब रुकी थी, काइनेटिक बढ़ेगी, पोटेंशियल घटेगी, याद रखना, वो की बॉडी चलने लगी अब, मोशन में आ गई, तो जब पी कम होता है तो के बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। फिलहाल भाई तुम्हारा एग्जाम फंसा हुआ है, तो पासिंग वाला ही हम करवा रहे हैं, मतलब भर का, जब कई बड़ी होगी तो पी 1 पॉइंट में 0 हो जाएगा, कई रहेगा नहीं, पी रहेगा नहीं। अब कन्वर्टर में एनर्जी में यही सब आता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में बदल गई, लाइट एनर्जी में बदल गई, ठीक है ना।
अलग अलग एनर्जी कन्वर्जन, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में हमने माइक्रो ओवन चलाया, खाना गर्म कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदल रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी में बदल रही है, बेल बजाते हैं तो, और भी अपोजिट भी होते हैं, हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में बदलती है। जो हीट एनर्जी होती है हमें लाइट, बल्ब जलाया तो लाइट भी मिलती है ना हमें। तो ऐसे अलग अलग एनर्जी के क्या होते हैं, कन्वर्जन होते हैं। हमारी जो केमिकल एनर्जी होती है वो अलग अलग उसमें एनर्जी में बदलती है, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल है, केमिकल एनर्जी है, ये सब हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कोल हुआ, पेट्रोल हुआ, किस में बदलता है, हीट में, हमें हीट मिलता है ना, हीट लाइट ये सब मिलता है, तो एनर्जी कन्वर्जन पर आ जाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पावर। पावर मतलब कि पावर का जो फॉर्मूला था वर्क अपॉन टाइम, मतलब आप काम करने का रेट। अपॉन का मतलब होता है रेट, बेसिक मैथ सीखो। अपॉन का मतलब क्या होता है, रेट। मतलब अगर तुम्हें डिफाइन या मीनिंग हम फॉर्मूला याद है, अगर तुम्हें इसका मीनिंग लिखना है तो अपॉन का मतलब होता है रेट। तो रेट ऑफ वर्क हो गया ना, रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। तो फॉर्मूले में मैंने तुम्हें पूरा डेफिनेशन ही सिखा दी एक तरीके से कि पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। क्योंकि अपॉन का ये अपॉन का मतलब होता है रेट। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इन यूनिट टाइम। हाँ यूनिट टाइम, अपॉन टाइम हो ना, इन यूनिट टाइम। तो टाइम के लिए सेकंड होता है, वर्क के लिए जूल होता है, जूल अपॉन सेकंड। तो पावर का यूनिट क्या बन गई, वर्क के लिए हुआ जूल, अपॉन टाइम के लिए क्या हुआ सेकंड, जूल अपॉन सेकंड। तो जूल, तो कभी पावर के यूनिट पूछ ले कि फंडामेंटल मतलब इस तरह यूनिट बताओ तो जूल अपॉन सेकंड। फंडामेंटल तो नहीं हुआ, जूल थोड़ा ड्राइव हो गया है, मिनट्स नहीं होगा, नहीं टाइम सेकंड, सेकंड। पूरा ऐसा ही यूनिट चलेगा। खाली इलेक्ट्रिसिटी में जो यूनिट का वो बिल निकालते हैं वो आवर में रहता है, वो अलग है बस हमेशा ये टाइम के लिए सेकंड ही रहेगा। तो देखो बस यूनिट कैसे निकली, वर्क अपॉन टाइम फॉर्मूला है, तो वर्क के ऊपर वर्क की जगह क्या लिख दिया, जूल लिख दिया, अपॉन अपॉन टाइम का सेकंड, जूल अपॉन सेकंड। तो पावर को इन शॉर्ट वॉट भी बोलते हैं, वॉट। साइंटिस्ट के नाम पे वॉट बोलते हैं। तो जूल अपॉन, जूल भी क्या साइंटिस्ट नाम पे, जूल को भी ओपन करोगे और ओपन होगा वो। तो खैर तुम्हारा बस ये रखना, पावर के जूल अपॉन सेकंड या फिर वॉट, ठीक है ना। तो अब एनर्जी निकालना है, वर्क मतलब एनर्जी, तो टाइम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वर्क मतलब एनर्जी इक्वल पावर इनटू टाइम आ गया, है ना। डबल फार्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है, एक पावर फार्मूला पता था, एनर्जी अपॉन टाइम था, टाइम इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, है ना। खत्म हो गया चैप्टर, इसे याद कर लेना। अब इसके देखो जो आंसर ये होते हैं, यही बोलेगा कि 1 जूल ऑफ एनर्जी बताओ। कभी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले तो फॉर्मूला मार देना में 1 जूल ऑफ एनर्जी, जूल मतलब वर्क है, हाँ चलो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब 1 जूल पूछ रहे हैं, ठीक है ना, फोर्स के ले लो 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट ले लो 1 मीटर, तभी तो 1 इंटू 1 ही आएगा ना आंसर। सब कुछ इसने बता दिया। व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू डिस्प्लेस 1 मीटर, टू डिस्प्लेस द बॉडी 1 मीटर, कॉल 1 जूल ऑफ एनर्जी। ले तुम्हें फॉर्मूले ने सिखा दी थ्योरी, भाई तुम्हें याद ही नहीं करना पड़ा, तुम्हें याद ही नहीं करना पड़ा। तुम्हें बोला कि 1 जूल ऑफ एनर्जी बताओ, जूल मतलब वर्क है, वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 1 पूछ रहा है तो 1 इंटू 1 न्यूटन हमने लगाया, 1 मीटर गया। तो व्हेन फोर्स 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू डिस्प्लेस द बॉडी 1 मीटर इज कॉल्ड 1 जूल ऑफ एनर्जी। ले हो गया भाई, है ना। हाउ वर्क रिलेटेड एनर्जी, तो जो वर्क रिलेटेड टू एनर्जी को वही बता देना आप कि जो डूइंग जो वर्क है, ये वाला जो एनर्जी लगती है वर्क करने में, एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी मतलब एबिलिटी या कैपेसिटी टू डू वर्क, तो वही आपस में कनेक्ट हो गया। ऐसा ही यूनिट ऑफ एनर्जी बता दिया जूल, जूल बताना और उसका वो भी जूल को ओपन करके, वर्क के लिए है जूल, वर्क का फॉर्मूला क्या, फोर्स इंटू डिस्प्ले, फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्प्ले मीटर, न्यूटन मीटर, क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, दोनों बता दो। 2 काइंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पी एंड के, दोनों मिलाकर मैकेनिकल एनर्जी को तुम ऐसे ले लो, वैसे पूछ रहा है, कॉम्बिनेशन नहीं पूछ रहा है। जैसे कि टेबल फैन हुआ, फैन चल रहा है, गाड़ी चल रही है, तो ये सबका मैकेनिकल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी को बता देना है। कह रहे फैक्टर बताओ, फैक्टर मतलब फॉर्मूला, सारी फिजिक्स में सारी चीज़ें तुम्हारी फॉर्मूला है भाई। तो फिजिक्स हम फिजिक्स में याद कराए दे रहे हैं, तुम्हें याद ही नहीं करना, तुम्हें लेक्चर देखना है और अपना याद रखना। फैक्टर मतलब फॉर्मूला, कह रहे कि वर्क का फैक्टर बताओ, सीधा सीधा वर्क का फॉर्मूला मारो। वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ही क्या हो गए, यही फैक्टर हो गए। तो वर्क इज डिपेंड ऑन फॉर अप्लाइड फोर्स अप्लाइड एंड बॉडी डिस्प्लेस्ड। व्हेन वी अप्लाई मोर फोर्स वर्क विल बी मोर और बॉडी डिस्प्लेस बॉडी विल मतलब बॉडी कवर मोर डिस्प्लेस डिस्टेंस, देन वर्क ऑल्सो विल बी मोर। ऐसे आपको फॉर्मूले को डिफाइन कर देना है बस, मतलब यही दो है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंड करता है। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी ये आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, यही मैकेनिकल एनर्जी आपका हो गया। ये देखो पोजीशन, ये देखो स्टेट ऑफ मोशन, एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी यूज्ड टू पोजीशन, मतलब पोजीशन मतलब वही रेस्ट वाला, ये रेस्ट की बात हो गई। मोशन मतलब स्पीड वाली बात हो गई, तो यही तो है रेस्ट वाला। क्या मतलब, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन मतलब रेस्ट पे, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो जो एक बॉडी के पास एनर्जी है, पजेस है, कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल मतलब ड्यू टू इट्स पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी मतलब ड्यू टू इट्स मोशन। हो गया, याद ही नहीं करना पड़ रहा है तुम्हें कुछ नहीं याद करना पड़ रहा है। बस मैकेनिकल एनर्जी फॉर्मूला मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी possessed by body due to its position मतलब पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस फॉर्मूला मार देना, याद हो गया, खत्म बात। 101% आपके मतलब बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही टेक्निकल तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, आंसर दे रहे हो। ग्रेविटी जो ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है, तो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स की वजह से जो बॉडी डिस्प्लेस होती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी होता है। ग्रेविटेशनल जो अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसकी वजह से जो बॉडी मूव करती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो गई वो। प्लांट प्रिपेयर फूड कर रहे हैं तो केमिकल एनर्जी बन रही है किसमें? हाँ, तो ये सोलर एनर्जी से भाई सोलर एनर्जी ले रहे हैं प्लांट, और किसका क्या बना रहे? खाना बना रहे, तो केमिकल एनर्जी बोलेंगे। फूड के क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। सोलर टू केमिकल एनर्जी ले रहे हैं। कह रहे ये बताओ व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट वर्क 900 वॉट पावर, पावर से रिलेटेड है। पावर का सीधा फॉर्मूला मार देंगे, फिजिक्स करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। समथिंग पावर से पूछ रहा है, पावर का फॉर्मूला मारा वर्क अपॉन टाइम। अब पूछ रहा है 100 वॉट पावर, यानी 100 ऊपर लिख दो और 1 सेकेंड नीचे लिख दो, और वर्क का 100 जूल ऊपर रख दो, ठीक है ना। ये 100 अपॉन 1 तभी तो 100 आएगा, ठीक है ना। व्हेन 100 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, that is 100 watt power. फैन इज कंज्यूमिंग 100 watt power, है ना। 100 watt पावर बताना, तो पावर का फॉर्मूला डाला, क्या डाला? वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना हुआ? 100 ऊपर लिखा है, तो 100 ऊपर लिखेंगे, और नीचे फिर 1 लिखना पड़ेगा, तभी तो डिवाइड करके 100 ही आएगा। नीचे 2 लिख दोगे तो 50 नहीं आ जाएगा, है ना। तो 100 अपॉन 1 यानी 1 सेकेंड, 100 जूल, यानी व्हेन वर्क इज 100 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड दैट same statement. A fan work on 100 watt power. Power means the rate of doing work. Rate power मतलब rate, ये होता है rate. पावर को डिफाइन कर दीजिए। कहाँ याद करना पड़ रहा है भाई तुमको याद ही नहीं करना पड़ रहा है। 40 मिनट में चैप्टर करा दिया मैंने। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इस मोशन की वजह, बॉडी जो पजेस करती है एनर्जी ड्यू टू इस मोशन, काइनेटिक एनर्जी हुआ। बॉडी जो उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी पजेस करती है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, ठीक है ना। और यही डिफरेंस बिटवीन हो गया। और एग्जांपल तौर पे मूविंग ए साइकिल, यहाँ पे इलास्टिक, स्ट्रेच इलास्टिक के एग्जांपल लिख दिया, ये डिफरेंस बिटवीन हो गया, ठीक है ना। एनर्जी पावर, एनर्जी मतलब कैपेसिटी डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, its unit is joule. Power, the rate of doing work is called power. Its unit is watt. watt का पे ऐसे लगाना, जूल अपॉन सेकेंड। एनर्जी का फॉर्मूला क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर हुआ। न्यूटन मीटर कोई जूल बोलते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी जूल अपॉन सेकेंड। जूल अपॉन सेकेंड को ही वॉट बोलते हैं, और न्यूटन अपॉन मीटर को ही जूल बोलते हैं। सारी कहानी फॉर्मूला बता रहा है। मैंने एक एक क्वेश्चन को सिर्फ फॉर्मूला बताया, बाकी कुछ बताया ही नहीं मैंने एक्स्ट्रा। फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीज़ें।
अब यहाँ पे कह रहा है एनर्जी चेंज हो रही किस में हो रही है, वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी है और मशीन घूम रही, कोशिश घूम रही मतलब मैकेनिकल एनर्जी। हाँ। सोलर सेल, सोलर टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, बैटरी केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, अंदर केमिकल होता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है बैटरी में। बर्निंग कोल केमिकल एनर्जी, बर्निंग कोल मतलब केमिकल हो गया और हमें हीट मिल रही है, केमिकल टू हीट एनर्जी। मूविंग कार मैकेनिकल एनर्जी, नहीं केमिकल टू मैकेनिकल, क्योंकि मूविंग कार कब हुई होगी जब हमने पेट्रोल डाला होगा, और कार मूव हुई तो केमिकल टू मैकेनिकल पढ़ लेना सब, ठीक है। तो ये गन शॉट फिजिकल होगा, एक गन शॉट आई थिंक सो फिजिकल। केमिकल, गन शॉट केमिकल टू काइनेटिक एनर्जी, केमिकल कहाँ से? क्योंकि बारूद होता है, बारूद की वजह से वो ब्लास्ट होता है अंदर का, वो केमिकल टू काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी कुछ भी लिखते हैं, ठीक। गन शॉट, जो गन शॉट में गन कैसे वो शॉट कैसे निकलता है, वो अंदर जब वो उसका पिस्टन हिट मारता है अंदर बारूद होता है, दैट इज़ केमिकल, अगर वो जल जाते हैं तो ठीक है, वो उससे ब्लास्ट होता है छोटा सा अंदर, तो वो फिर रिवर्स होकर मतलब वो न्यूटन के थर्ड लॉ के बेस है। खैर तो मैं आगे वो सारी चीज़ें, ओके, ये सारी चीज़ें सिखा चुके हैं भाई पीछे, और वही है आगे और कुछ नहीं है, अब वही है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये मूविंग बॉडी मास 0.3 kg, मास है 0.3 kg, डेटा लिखो अच्छे से, 0.3 kg में है, हाँ ठीक है, सुकून मिल गया, सुकून मिल गया सर, ठीक है ना। ये चीज़ जूल है, अभी क्या है, क्या है, ये वर्क ही हुआ एक तरीके, जूल जूल जे लिखा है ना, मतलब वर्क ही हुआ एक तरीके से, काइनेटिक एनर्जी है, वर्क है या फिर पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ तो है लेकिन एनर्जी है, 60 जूल। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी, अब ये किससे रिलेटेड, काइनेटिक एनर्जी, मास, हाँ ये है ना, स्पीड किस में आता है, स्पीड में वेलोसिटी, हाँ सर के वाले फॉर्मूले में आता है, हाँ याद आ गया, हाफ mv² में आता है, के के ही लिखना, 60 1/2, मास के लिए मास दिया 0.3, वेलोसिटी सबको इधर भेज देना, और बाद में इसको अंडर रूट मार देना, अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल पा रहे तो वहीं आते ब्लॉक मार देना, खत्म, अगर बाहर नहीं निकाल पा रहे हो तो। अब ये वाला देखो, मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी दी है जूल में ना, एनर्जी दी है 384 जूल, टाइम दिया 2 मिनट, पावर बताना है, पावर का फॉर्मूला क्या है भाई, वर्क अपॉन टाइम, वर्क मतलब एनर्जी, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम, तो 384 ऊपर लिखेंगे, और टाइम 2 मिनट दिया है, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा भाई, इसको सेकंड में बदलना ज़रूरी है, 2 इंटू 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 2 मिनट में 2 इंटू 60 सेकंड हो, ये ज़रूरी था भाई, यही सब में फंसते हैं बच्चे, ये ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप है ना अलग से मत 120 लिखो, बस 2 इंटू 60 यहाँ अलग से दिखाओ, ताकि रिड्यूस करने में ईजी हो, 2 से रिड्यूस करोगे ईजी पड़ेगा ना, अगर तुम 2 इंटू 3 120 कर लो, रिड्यूस करने में टफ हो जाएगा तुम्हारा, 2 1 2, यहाँ 1 बच गया, 18 2 9 था, 2 2 था, तो नीचे 2 खत्म, ऊपर है 192, नीचे बचा 60, ठीक है। फिर वो 1 0 से 1 डेसिमल बढ़ा दिया, 19.2 डिवाइड बाई 6, जो भी आंसर आएगा बस 1 डेसिमल लगा के आंसर दिखा देना, 1 0 से 1 डेसिमल काट देना, 1 डेसिमल पीछे लगा देना, एक एक सेकंड के खत्म हो गया भाई चैप्टर।